परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, नमन करता हूँ। दोस्तों, अखिल भारतीय जनसंघ की ओर से राजस्थान से संयोजक बच्चा डॉक्टर की ओर से सभी को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आज सारी दुनिया में युद्ध चल रहे हैं और इस तरीके से युद्ध चल रहे हैं कि जो युद्ध लग रहा है कि 4 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, वो युद्ध यहाँ 4-4 साल से लड़े जा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये मन में सभी के बात आती है। जिस देश के पास लड़ने के लिए कुछ सामान ही नहीं है और हम आकलन कर रहे हैं कि ये 4 दिन में युद्ध ख़त्म हो जाएगा और वो युद्ध 4 साल तक चलता रहे, तो निश्चित तौर पे ये बात भी समझ में आती है कि इस युद्ध को चलाने वाले सत्ताएं कोई और हैं और ये डीप स्टेट वाले लोग हैं। और ये डीप स्टेट जो चल रहा है, ये जब से ये देशों को आज़ाद बनाना शुरू किया है और लोकतंत्र नाम दिया गया है इसको, और ये लोकतंत्र के माध्यम से मानवों को जो लोकतंत्र चलाया जा रहा है सारे संसार के आज़ाद देशों पर, ये आज़ाद देश कहलाना ही यहाँ धरती पर मानवों के बीच सबसे बड़ा छल है। क्योंकि किसी भी एक प्रजाति के जीवों में किसी भी प्रकार की भिन्नता विभेदता ये परमात्मा को स्वीकार नहीं है और आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार ही यहाँ सृष्टि में सभी जीवों का नियमन हुआ है। सभी जीव यहाँ लाखों करोड़ों वर्षों से आते रहे हैं, यहाँ मानवों के साथ साथ रहते चले आए हैं। और सर्वप्रथम यहाँ जो धरती पर मानव आए हैं, उन मानवों ने यहाँ एक जो प्राकृतिक संदेश, प्राकृतिक जीवनों का संदेश जो सभी जीवों के मध्य यहाँ चल रहा है, उसको जानना है। और ये घोषणा हमारे वेद में बहुत पहले ही कर दी गई है कि सभी जीवों में एक ही आत्मा विराजमान है, एक ही कंडेंसर विराजमान है, एक ही रिसीवर विराजमान है। जो प्राणों को रिसीव करता है वो है रिसीवर, और प्राण है ये ऑक्सीजन के साथ आने वाली एक जैव विद्युत रूपी शक्ति, जिसको हम आदि शक्ति माँ गायत्री कहते हैं। आदि शक्ति माँ गायत्री वो विद्युत प्राण हैं जो विद्युत प्राण सभी जीवों को जीवित रखते हैं। और इनका सभी का नियमन यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक ऐसे राजनेता हुए हमारे भारत में, जिन्होंने स्पष्ट रूप से ये घोषणा की कि परमात्मा ने 2 वरदान सभी जीवों को नैसर्गिक रूप से दे के भेजे हैं। एक है भोजन प्राप्ति का अधिकार, और इस भोजन प्राप्ति के अधिकार में किसी भी प्रकार की कोई शर्त, किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं रखी जा सकती। और ये सबको, सभी जीवों को समय पर भोजन मिलता चला आया है लाखों करोड़ों वर्षों से। मानवों के साथ भोजन के संबंध में जो यहाँ शर्तें रखी गई हैं, ये कृत्रिम शर्तें हैं और ये उस परमात्मा के नियमों की अवहेलना है कि यहाँ पर धन, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, डॉलर इनका एक मानव जीवन के बीच में इनका हस्तक्षेप यहाँ प्रारंभ किया गया है। ये मानवीय त्रुटि है और इस बात को भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने आर्थिक लोकतंत्र और अर्थायाम के सूत्रों से स्पष्ट करते हैं कि सारी मानव जाति
यहाँ धन आधारित जीवन पद्धति ये हमारी सनातन भारत की देन नहीं है। और हमारे वेद में कहीं भी धन, रुपया, पैसा, सोना, चांदी का कहीं कोई जिक्र नहीं आया है। और ये बहुत ही षड्यंत्र पूर्वक मानवों पर इम्प्लीमेंट जो किया गया है, ये इस लोकतंत्रवाद की आड़ में किया गया है, जहाँ धन को जन्म दिया गया है। और इस धन को जन्म देकर मानव जीवन के संपूर्ण आयामों को यहाँ धन से जोड़ दिया गया है। ये उपक्रम जो हुआ है ये पश्चिम के द्वारा हुआ है। और ये डीप स्टेट जिसको कहते हो आप लोग, ये उसके कारण हुआ है। कुछ लोगों ने मानवों के ऊपर इस प्रकार के इम्प्लीमेंटेशन को जानबूझकर इसको लागू किया गया है। और इसका प्रारंभ होता है पूंजीवादी लोकतंत्रवाद की स्थापना से। आज हम इस पूंजीवादी लोकतंत्रवाद, जिस भी देश में ये पद्धति जाएगी वहाँ पर ये पद्धति क्या करेगी, आज हम इस पर थोड़ा सा दृष्टि डालेंगे। तो सबसे पहले जो पूंजीवादी लोकतंत्र किसी भी देश में लाना है, तो सबसे पहले उस देश में मानवों का विभाजन पार्टियों के माध्यम से कर दिया जाता है। तो मानव जाति, जहाँ एक ही मानव जाति है, एक ही स्थान पर उनको अलग अलग विभाजन कर दिया गया। और ये पार्टिज्म की जो थ्योरी है, ये अपने मानवों की सामूहिकता को तोड़ती है। प्रारंभ यहीं से होता है। और अब इन पार्टियों को राजनीति का टैग देकर और फिर ये पार्टियां अपने किन्हीं भी मानवों को इलेक्शन में खड़े कर देती हैं। और इलेक्शन में खड़े करने का मतलब है कि अपने विरोधियों को नेस्तानुभूत करती है ये पद्धति। इसी का परिणाम हम चर्चा करेंगे आगे चलकर। जो ये राघव चड्ढा और ये दूसरे 7 एमएलए जो भाजपा में गए हैं, तो ये क्यों गए हैं और इनको ले जाने के पीछे कौन सी कारक जिम्मेदार हैं, ये हो क्या रहा है कि किसी भी मानवों की समझ में ये राजनीति के आयाम नहीं आ रहे हैं। और ये राजनीति किस दिशा में चल रही है, ये किसी भी आज़ाद देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये तय नहीं कर रहे हैं। इस बात को आप देख सकते होंगे। लोकतंत्र जब भी हम अपनाते हैं, तो ये जब भी लोकतंत्रवाद का इम्प्लीमेंट माना जाता है जब आप आर्थिक वैश्वीकरणवाद की नीति को अपनाते हैं। और इसका मतलब है कि सारे विश्व का एकीकरण हम करने जा रहे हैं, लेकिन ये धन आधारित होगा। ये धन आधारित एकीकरण है। तो ये धन जो है, ये धरती पर 13 ब्लड लाइन्स हैं, 13 परिवार हैं, जो आज भी सारे संसार के आज़ाद देशों के बैंकिंग सिस्टम को संचालित करते हैं। सारे संसार में जो भी करेंसी, रुपया आज यूज़ किया जा रहा है, ये सारा करेंसी कुछ लोगों के हाथ में है। और कुछ लोग सारी धरती के मानवों को इस गरीब अमीर बनाने की इस पद्धति में, इस इम्प्लीमेंटेशन में, इस राजनीति का प्रयोग ये लोग कर रहे हैं। और ये सभी जो आज़ाद देश हैं, वो सरकारों को जो विकास के प्रतिमान दिए गए हैं, वे सारे के सारे विकास जो यहाँ पर हम कहला रहे हैं, ये चाहे कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, जितने भी आज तक मानवों ने इंस्ट्रूमेंट्स बनाकर यूज़ किए हैं अपने फ़ायदे के लिए, वो सारे के सारे टूल्स यहाँ पॉल्यूशन कर रहे हैं और प्रकृति को बर्बाद कर रहे हैं। और जो प्रकृति की एक सामंजस्यता है उसको ये तोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि कृत्रिम रूप से यहाँ गैसें छोड़कर
और सूरज की रोशनी को कम किया जा रहा है और यहाँ मानवों को हमेशा के लिए इस विज्ञान का सहारा लेकर और मानव जाति को समाप्त करने की ओर आज ये राजनीति चली जा रही है और सारे संसार के ये आज़ाद देश इसमें सहभागी अपने बने हुए हैं। आज़ाद देश जहाँ भी कहलाएंगे तो वहाँ निश्चित रूप से उनके दुश्मन वो खड़े करते हैं और दुश्मनों से रक्षा करते हैं। तो ये मानवों के बीच में कोई दोस्त और दुश्मनी का कोई कारण नहीं है और यहाँ स्थायी रूप से एक ही देश में मानवों को यहाँ पर दोस्त और दुश्मन के रूप में यहाँ पहले ही विभाजित कर दिए जाते हैं। और ये इम्प्लीमेंटेशन जो सरकारें कर रही हैं, ये सारे के सारे इम्प्लीमेंटेशन, चाहे वो सभी को गैस के सिलेंडर पकड़ाना रहा मोदी जी, और ये गैस आपके पास भरने के लिए कोई साधन नहीं है। पहले जो आदमी यहाँ लकड़ियों से, उपलों से ये पेट भरते थे अपना, आप एक ऐसी विकास की ओर सबको धकेल रहे हैं कि आपने सबको एक गैस सिलेंडर पकड़ा दिया और ये गैस आपके पास भराने का कोई साधन नहीं है और खाना आप दूसरी ऊर्जाओं से पकाने नहीं सकते हैं। तो ये सरकारें आपको जितना भी लाभ देने की बात कर रही हैं, ये आपको उन चीज़ों का गुलाम बना रही हैं जो चीज़ों का नियंत्रण आपके देश के हाथ में भी नहीं है। आज चाहे वो ये गाड़ियाँ जितनी भी आई हैं तो डीज़ल पेट्रोल आपके पास नहीं था, ये आपके पास जितनी भी गैस आई है, गैस आपके पास नहीं है, ये दूसरे देशों से आपको अरेंज करनी पड़ेंगी। अब सारे ये देशों को इस राजनीति ने, इस लोकतांत्रिक राजनीति ने सारी दुनिया के देशों को आपको मोबाइल पकड़ा दिया है। आपको मोबाइल, लेकिन ये आप बात नहीं कर सकते। सिम आपने ख़रीदी है, मोबाइल आपने ख़रीदा है, लेकिन आप उस सिम को चला नहीं सकते क्योंकि उसमें रिचार्ज नहीं है। ये रिचार्ज फॉर्मेशन जो डाली गई है, बात बात में ये गैस भराने के लिए, सिलेंडर भराने के लिए पैसे लगने हैं, धन लगना है। आपको ये धन की प्राप्ति कहाँ से होगी, ये धन आपको कौन देगा, इस बात पर कोई कहीं निर्धारण नहीं है। और ये नौकरी करके जो सरकार नाम की चीज़ ने, ये सरकारी नौकरियां जो रखी हैं, ये धरती पर मानवों के बीच सबसे बड़ा धोखा है। जहां मानवों के बीच ही आपने जिन लोगों को, अपने 2-3% लोगों को आपने ये सरकारी नौकरियां दी, उन लोगों को आपने यूज़ किया और मानवों पर ज़मीनों का, जंगलों का, पानी का आपने हर जगह नियंत्रण स्थापित कर लिया है। इस प्रकार की राजनीति का ये परिणाम निकलेगा और भी भयानक रूप से। ये डीप स्टेट की जो पॉलिटिक्स अब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करती है और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में सारी मानव जाति को पहली बात तो जो जनसंख्या बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, 2030 तक ये डीप स्टेट वाले, और ये डीप स्टेट वाले ही लोगों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आपके आज़ाद देशों में बैठकर आप उनके जो थ्योरी है उसके को इम्प्लीमेंट करने का ही काम ये आपकी आज़ाद सरकारें करती चली जा रही हैं। ये मानवों को अत्यधिक गुलाम बनाती चली जा रही हैं, मानवों को लाचार बनाती चली जा रही हैं, मानवों के बीच तमाम प्रकार के विभेद और विभाजन इस प्रकार से किए जा रहे हैं कि इनमें कभी एकता ना हो। मानवों में आपने जितनी भी ये विज्ञान की टेक्नोलॉजी का उपयोग जो किया है, जो चीज़ें सारे संसार के मानवों को उपयोग में ली जा रही है,
उनका नियंत्रण, इस इंटरनेट का नियंत्रण, इस फेसबुक, ट्विटर, इन सब का नियंत्रण एक ही आदमी के पास जो रखा गया है, यही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ये जो पूंजीपति हैं, ये जो सारे संसार को चला रहे हैं, इन पूंजीपति जो मोटे तौर पर 13 वो परिवार हैं जो सारे संसार में पूंजी का निर्माण करते हैं, पूंजी का वितरण करते हैं। और ये धन सारे संसार में जो ये अरबपति लोग बन रहे हैं, ये उनके बनाए गए पिट्ठू हैं उनके। और ये जितने भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सारी दुनिया में जितने भी ये पावरफुल लोग बने हैं आज हमारे सामने, जिनको हम आइडियल मानते हैं, उन आइडियल में मार्क जुकरबर्ग को आप देख सकते होंगे, एलन मस्क को आप देख सकते होंगे। आप हमारे देश में भी आदरणीय प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने को भी देख सकते होंगे, जो सनातनी कहलाता है, अपने आप को सनातनी बताते हैं। ये बातें कर 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 सनातनी की, और ये डीप स्टेट के वो नुमाइंदे हैं जो हम सब को यहाँ पर इनका काम था बस इनके खाना बंद कर दिया जाएगा, गैस नहीं भरेंगे, गैस के सिलेंडर सबको पकड़ा दिए गए। आज सारे भारत में एक ईरान में युद्ध हुआ है तो यहाँ पर मार सारे देशों में पड़ रही है, उस मार में भारत भी उसमें आया है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपने ये डीप स्टेट की जो राजनीति है ये खुलकर आ चुकी है। किस प्रकार से आपने इज़राइल में जाकर और इन लोगों की गुलामी की है, और इज़राइल से जितने भी ये समझौते हुए हैं, ट्रंप ने जो समझौता किया है, ये भारत के किसानों को बिल्कुल बर्बाद करने वाला है। इतना ज्ञान आप लोगों को भी था। हम हिंदुओं की ये गलती रही है, एक ये आरएसएस और एक ये भाजपा, जिनको हमने 50 साल में जन्म दिया, इनको निर्माण किया, वो सारे के सारे इनके जो डीप फैक्टर है, डीप साइकोलॉजी से इन लोगों ने हमारे देश को इस प्रकार से भ्रमित किया है कि सारे संसार को ये भ्रम हो गया कि ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना लेकर चले थे, और एक राम मंदिर बनाकर, और ये सारे हिंदुओं को आज इन तथाकथित एप्स्टीन फाइल्स में जो लोग आए हैं, ये जितने भी वो डीप स्टेट वाले हैं, ये जो छोटे बच्चों के साथ घिनौने कर्म करने वाले लोग हैं, जो छोटे बच्चियों का मांस खाने वाले लोग हैं, उनका खून पीने वाले लोग हैं, ये सारे संसार के आइडियल मैन बन गए हैं। आज सारा संसार इनकी आइडियोलॉजी पर चल रहा है। ये एक तरीके से यहाँ राक्षसों का राज है, ये राक्षसों का एक ग्रुप है। ये ग्रुप जो सारे संसार को की करेंसी को डील करता है, सारे संसार के धन को डील करते हैं, वो 13 परिवार हैं। सारे संसार की टेक्नोलॉजी, मोबाइल, इंटरनेट, सारी दुनिया की गाड़ियाँ, सारी दुनिया का डीजल पेट्रोल, सारी दुनिया का एजुकेशन, सारी दुनिया का चिकित्सा, WHO, ये सारा का सारा षड्यंत्र पूर्वक इस तरीके से ये काम कर रहे हैं पिछले 70-80 साल से कि मानवों को और अधिक खोखला करना है, मानवों को और अधिक बीमार करना है, सभी मानवों को गफलतों में डालना है, सबके अंदर कॉन्फिडेंस को कम करना है, सारे आत्महीन मानव समाज बनाना है। ये इस हेतु ही ये सारी सरकारें अपने अपने लोगों पर इस प्रकार के नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते चले जा रहे हैं, जिससे सारी मानव जाति इनके नियंत्रण में रहेगी। अब ये आज़ाद सरकारें टैक्स वसूलती हैं अपने मानवों से,
और कोई भी सरकार आए, चाहे वो भाजपा आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे सपा आए, चाहे कोई भी पार्टी आए, ये पार्टिज्म की थ्योरी ही इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आप मानवों को किन चीज़ों में आप उनको लगाएंगे, क्या उनको एजुकेशन देंगे, क्या यहाँ पर रोज़गार के नए साधन आप उनको देंगे, या फिर उनके सारे संसाधनों को AI के माध्यम से सारे मानवों को धरती पर छोड़ दिया जाएगा। और डीप स्टेट में जो जनसंख्या बढ़ी है, इस जनसंख्या को कम करने की ओर ये डीप साइकिल पॉलिटिक्स वाले लोग सारे संसार में आज मानवों को यहाँ ख़त्म करने की बारी आ गई है। मानवों को यहाँ से समाप्त करने की ओर ये अपने कार्यक्रम को चला रहे हैं। ये जो UNO है, IMF है, WHO है, ये सारा पश्चिमी मॉडल ने पूरा इम्प्लीमेंट किया है आज़ाद सरकारों पर, और इनका नियंत्रण केवल कुछ लोगों के हाथ में ही है। अब धन आधारित जीवन पद्धति में धन कैसे कमाया जाएगा और आपके धन की कीमत क्या होगी, इसका फैसला भी ये डीप स्टेट वाले ही करेंगे। आपके देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आपके अपने देश की मुद्रा का निर्माण इनके हाथ में नहीं है। आपके देश में जो भी रुपया छप के आता है, ये रुपया रिज़र्व बैंक के माध्यम से छप के आता है, और रिज़र्व बैंक भारत सरकार का उपक्रम नहीं है। ये इंग्लैंड के बैंक की एक शाखा है, और इन बैंकों का पूर्ण नियंत्रण इंग्लैंड के हाथों में है। ये आपको जानना ज़रूरी है। ये सरकार